जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सी सैट सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा गैप हो गया, बेसिकली बीच में अपना फेस्टिवल भी था, होली था। तो आई होप आपका होली जो है अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने ठीक से सेलिब्रेट किया होगा। तो फिलहाल जो है हम लोग आज जो है सी सैट सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो अगर सी सैट वाला पोर्सन अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने अभी तक मैथमेटिक्स के ठीक ठाक सेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लेवल 13 टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, 21 लेक्चर्स हो चुके हैं और डिटेल्स में सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा है, क्वेश्चंस कवर किए हैं, पीवाईक्यू डिस्कस किया है। तो एक बार जिन्होंने कवर नहीं किया है वो बेसिकली जो है उसको कवर कर लें। ठीक। और कुछ इक्का दुक्का टॉपिक्स बेसिकली छूटे हैं, थोड़ा से मुश्किल भी हैं, उनको देखा जाएगा, बाद में कर लिया जाएगा। फिलहाल हम लोग का जो पर्पज है, उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो भी आसान आसान टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर कर लिया जाए। ठीक है, चाहे अलग अलग सेक्शन से हो। तो और सी सैट वाला पोर्शन देखा जाए तो उसमें बोधगम्यता होता है। एक तो कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं। दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक कौशल तथा संचार, जैसे इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन। तीसरा ये तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता वाला जो है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। तो इसमें ठीक ठाक टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं और आसान सवाल आते हैं। मतलब इस तरह के सवाल कोई गलती करके आ रहा है तो फिर वो गलत है। ठीक है, एक बार भी जो है एक बार देख के चला जाएगा भाई किस तरीके से अप्रोच करना है, तो बहुत आसान सवाल आते हैं। और मतलब मैथमेटिक्स सेक्शन से भी जो है आसान सवाल इस टॉपिक से बनते हैं। और इसमें से भी जो है सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से है। ठीक है, इसमें से जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, 10-12 टॉपिक्स हैं। तो इसमें से हम लोग आज सादृश्यता समरूपता वाला देखेंगे। और हम लोग समय जो है उसी के हिसाब से, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उस हिसाब से वेटेज देंगे। तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, आधे घंटे के अंदर जो है लेक्चर कंप्लीट होगा। और इसमें कुछ समझाने को कुछ नहीं है, मेरा बस पर्पज यही है, सी सैट सीरीज का पर्पज यही है कि भाई मैथमेटिक्स देखिए सबको आता है। 10वीं परीक्षा सबने पास कर रखी होगी, 12वीं सबने पास कर रखी होगी। और मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत भी भले ही वीक हो लेकिन पढ़ रखा होगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा काम है कि भाई किसी का छूटा हुआ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है सी सैट की तरफ से, या हो सकती है लंबे समय से मैथमेटिक्स पोर्शन पढ़ा नहीं हो तो भूल जाते हैं, चीज़ें सबको भूल जाती हैं। तो एक बार आपका ध्यान जो है इसकी तरफ आकर्षित होने के लिए है कि भाई सी सैट नाम का ही पेपर होता है, इसमें भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती है, नहीं तो इसमें कट ऑफ नहीं लटक जाए। ठीक है, तो कट ऑफ आपका पार कर जाए, इस बेसिस से जो है ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर से अभी ये कंटिन्यू होगा। आज लगभग लगभग मेरे ख्याल से आज कितनी तारीख हो गई, आज 10, हाँ तो आज 10 मार्च है। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीने आपके एग्जाम में है लगभग। तो कोशिश करूंगा कि अप्रैल के लास्ट तक, कोशिश क्या ये गारंटी है कि अप्रैल के लास्ट तक जो है जितने भी सेक्शंस हैं उसको मैं कंप्लीट करूंगा, निश्चित है। और क्लासेस की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हफ्ते में कम से कम 6 क्लास तो जाएगी ही आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो सादृश्यता समरूपता, एनालॉजी सिमिलैरिटी। तो इस टॉपिक में जो है आप देखेंगे क्वेश्चन ठीक ठाक आए हुए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान सवाल बनते हैं और खासकर आपके यूपी पीसीएस को लेके हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में बहुत ही कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। और यूपी पीसीएस में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस वालों के लिए है। तो सादृश्यता से मतलब क्या है कि भाई समानता, मतलब इसमें जनरली जो सवाल बनते हैं, जो भी सवाल बनते हैं उसमें होता क्या है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और बोला जाता है कि भाई चारों ऑप्शन में से कोई एक जो है बाकी 3 से अलग है। समझ रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे प्रश्न में, आपसे बोला जाएगा कि भाई कोई एक ऑप्शन जो है बाकी 3 ऑप्शन से अलग है, आपको उसकी पहचान करनी होगी। तो आपको सिमिलैरिटी, और इसमें बेसिक आपकी कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना है, इसके लिए कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू 10-20 एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आज लगभग 20 एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के बेसिस पे जो है आप एग्जाम में जाइएगा, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अतः इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने का उद्देश्य यही है कि भाई समानताओं को पहचानना, चीजों के बीचों में जो वस्तुओं के बीच में समानता है उसको पहचानना। और ये अब तक का जो आपका ज्ञान है अभी तक का, समझ रहे हैं ना, तो प्रीवियस नॉलेज उसी के बेसिस पे हो जाएंगे, आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी इधर उधर करने से बेसिस से पहले हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई मोर। ठीक है, अब जैसे मैंने अनुपात समानुपात वाला बताया था, तो इस तरह की साइन ये होती है कि भाई इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, ऐसी सिमिलैरिटी यहाँ पे भी कुछ होने वाली है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मोर जो है, मोर ये राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। ठीक, तो सिमिलरली एमू, तो एमू भी कोई पक्षी होना चाहिए। अभी 4 ऑप्शन दे दिया, तो ये आपके बेसिकली इस बात को समझिए कि सी साइड की जगह पे आपके बेसिकली जीएस को आप चेक किया जा रहा है यहाँ पे। तो जीएस से रिलेटेड भी जो है कुछ मैंने देखे हैं प्रश्न आए हुए हैं, तो थोड़ा सा जो है जो बेसिक नॉलेज है वो चाहिए। तो एमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से जैसे कि मोर जो है, जैसे कि मोर इसका राष्ट्रीय पक्षी हो गया इंडिया का। सिमिलरली आपका एमू जो है वो आपका राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आसान आसान सवाल जो है 1 लाइन के, और ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें समय नहीं लगता है। मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में तो ठीक ठाक समय लगता है, 2 मिनट 3 मिनट। इसमें आपका 10 सेकंड में सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो हो जाता है।
दूसरा सिमिलरली जो इसमें क्वेश्चन है बोल रहा है कि इससे फल, फूल, तना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई इसमें से एक प्रकार से कौन सा इससे रिलेटेड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, कोई एक पेड़ होता है तो पेड़ में फल भी होता है, फ्रूट भी होता है, फूल भी होता है, मतलब फ्लावर भी होता है। और पेड़ का जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, और इसके पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें जो ये होता है इसको पर्सन तना कहते हैं, स्टेम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बाकी सब चीजें जो हैं वो अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन जो पत्ती है वो एक प्रकार से पेड़ का हिस्सा हो गया। तो एक प्रकार से क्लोज ऑप्शंस हैं। वैसे तो खुशबू भी जो है वो रिलेटेड है, वनस्पति भी रिलेटेड है पेड़ से, जंगल भी रिलेटेड है, लेकिन सबसे क्लोजली रिलेटेड क्या है, पत्ती। क्योंकि ये फल जो है, फूल जो है और तना, ये सभी पेड़ का हिस्सा है, पेड़ का हिस्सा है। और बाकी पत्ती जो है, पत्ती भी एक ट्री का, एक पेड़ का हिस्सा हो गया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पत्ती। इसी प्रकार से जो है आपको जज करना है, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस आपको जो है जज करना है, सिंपल सी बात है। अब सिमिलरली आप ही सोचिए इसमें क्या हो सकता है, चीता है, बाघ है, सिंह है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन विलुप्त दे रहा है, अब विलुप्त तो है नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरा ऑप्शन सर्कस दे रहा है, सर्कस में पाए जाते हैं, जरूर नहीं सर्कस में ही हो, बाहर भी होते हैं। तीसरा है चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में भी होते हैं, जरूरी नहीं है चिड़ियाघर में ही हो, जंगल में भी होते हैं। तो एक जो सबसे कॉमन है वो क्या है, मांसाहारी, मतलब तीनों के तीनों क्या है, मांसाहारी हैं, कार्निवोर है, ठीक है। तो इकोलॉजी के आप लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ठीक है। तो क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं ये। तो ये मांसाहारी हो गया। तो इसी तरीके से जो है आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं, अभी हमने पीवाईक्यू डिस्कस करना ही है, वो भी आप देखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आपका देखिए, अब इसमें देखिए आपको जो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आपका चेक कर लिया जाता है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स, अब से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बोल रहा है कौन सा अलग है। तो सिंपल सी बात, आपको अगर पहाड़े याद होंगे, जो टेबल्स होते हैं बचपन में आप लोग याद किए होंगे, कम से कम 20 तक का टेबल्स हमको लगता है कि सबको याद होगा ही, नहीं याद हुआ एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके तेजी से निकलेंगे। तो जैसे 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48, तो 8 के टेबल में अगर हम लोग देखें तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। 7 इंटू 12 या 12 इंटू 7 करिए तो क्या है, 84, मतलब एक तरह विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ये भी डिवाइड हो रहा है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 64 आएगा। लेकिन ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 6 को आप किसी भी एक प्रकार से पूर्णांक से, किसी भी इंटीजर से या किसी भी संख्या से, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो 52 नहीं आएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बाकी चीजें डिवाइड हो रही हैं, 64 से 4 डिवाइड हो रहा है, 48 से 8 डिवाइड हो रहा है, 84 से 7 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 52 से जो 6 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला, इसमें एक ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बाकी तीनों चीजों में सिमिलैरिटी होती है, एक कुछ अलग होता है, समझ रहे ना। या जैसा प्रश्न में दे रहा है, जैसा कि यहाँ प्रश्न में यहाँ पे इनके सिमिलर मेरे को यहाँ ढूंढना था, तो मैंने मांसाहारी सिलेक्ट कर लिया। अब आइए क्वेश्चंस पे। अब जैसे ये वाला प्रश्न है कि 22 और 46 में जो संबंध है वही संबंध 18 और किस में होगा, ठीक है, 18 और किस संख्या में होगा। ऑप्शन में 34 दिया, 38 दिया, 42 दिया। अच्छा, 22 और 46 में मुझे कोई संबंध तो दिख नहीं रहा है डायरेक्टली। जैसे 22 है, 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 ही आता है, ठीक है। लेकिन 44 में अगर मैं 2 से जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाता है, 46 आता है। एक ये संबंध मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 18 में भी मैं ऐसा कुछ करूं, अगर 18 में मैं जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था 22 में, 18 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 36, ठीक। फिर अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 38। तो ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो एग्जाम में जैसे ये सोचेंगे आप कैसे, या प्रैक्टिस पे सोचेंगे, कुछ आप पीवाईक्यू डिस्कस किए रहेंगे, पीवाईक्यू देखे होंगे, या आप इस लेक्चर को फॉलो किए रहेंगे, ठीक है। एक बार खुद से भी आप देख लीजिए, तो आपके इस प्रश्न जो है इस तरह के निकल जाएंगे। अब सिमिलर जैसा पहला क्वेश्चन है वैसा ही दूसरा प्रश्न भी है। अब 27 और 58 में आपको क्या संबंध दिख रहा है, ठीक है। कि मैं 27 को अगर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 54 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 54 में अगर मैं 4 से ऐड कर देता हूँ तो 58 आ जा रहा है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं 21 में ऐसा क्या कर दूं कि इसमें से कुछ ऑप्शन आ जाए, तो जो काम आपने 27 के साथ किया था, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 21 के साथ करिए 2 से, 42। आपने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया तो 58 आया था, इन दोनों में रिलेशन यही ऐसा ही था। तो इसमें भी इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए 46। तो आंसर मेरे को ऑप्शन लग गया। जनरली आपको ऑप्शन मिलाना होगा इस तरीके से कि भाई क्या संबंध बन रहा है, यहाँ इन दोनों में क्या संबंध बन रहा था 27-58 में। 27-58 में यही संबंध बन रहा था कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया तो 58 मुझे मिल गया, ठीक है। सिमिलरली मैं 21 में 2 मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दूंगा तो 46 मिल रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी जो है ये वाला प्रश्न, अब ऐसे बेसिकली जो है, अब देखा जाए तो ऐसा कुछ मुझे 42 और 21 में संबंध दिख नहीं रहा है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि 42 21 में क्या संबंध है। क्योंकि 21 का अगर हम लोग स्क्वायर भी करें तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 422 है, 422 है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ दिख रही है मुझे कि जो शुरुआत के 2 डिजिट हैं 42, तो 42 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब जो अंतिम डिजिट है उससे मैं 42 में डिवाइड कर दूं तो मुझे 21 मिल जा रहा है, ठीक है।
तो 422 और 21 में क्या रिलेशन है कि शुरुआत के 2 डिजिट को मैंने लास्ट वाले डिजिट से डिवाइड कर दिया, मतलब 42 में से 2 से मैंने भाग दे दिया तो 21 मिल गया। ये संबंध मुझे दिख रहा है। सिमिलरली 366 है, इसमें मुझे क्या करना है, शुरुआत के 2 डिजिट 36 है, इसमें मैं अंतिम वाले डिजिट से डिवाइड करूंगा तो 36/6, ठीक है, तो क्या आ गया 6, ठीक। तो सिमिलरली जो है ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप एग्जाम में भी जो है तभी सोच पाएंगे जब कुछ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया होगा, कुछ क्वेश्चन आपने लेक्चर के थ्रू देखा होगा। नहीं तो डायरेक्टली हो सकता है आपको एग्जाम में यही प्रश्न आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे अगर आप नहीं करके जाएंगे तो। अब आइए पीवाईक्यू पे, ठीक है, तो पीवाईक्यू और आसान है, बहुत आसान आसान पीवाईक्यू है और कुछ इसमें समय नहीं लेगा, 5-10 मिनट में भी हम लोग कर लेंगे। अब जैसे विषम युग्म को चुनिए, ठीक है, तो विषम युग्म को चुनिए। तो मेरा बस बेसिकली इस सीरीज का पर्पज ये है कि चीजें आसान है, क्वेश्चंस आसान होती हैं, बस आप लोग करके जाइए, ठीक है, ऐसे मत जाइए, इसको जो है बेसिकली आप लोग एक बार देख कर जाइए। तो विषम युग को पहचानना है। अब देखिए ये बोतल है, मदिरा है, ठीक है, कप है, चाय है, गेंद है, बल्ला है, धरा है, पानी है। आपको क्या लग रहा है बाकी तीनों के तीनों क्या है, जैसे ये मदिरा है मतलब बेसिकली शराब हो गया, तो ये क्या द्रव्य है, लिक्विड है, ठीक है, द्रव्य है, लिक्विड है। चाय भी क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। पानी भी क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। दूसरा क्या है, मतलब जिसमें वो रखते हैं, बेसिकली जो है आप लिक्विड जो भी शराब होता है उसको बॉटल में डालते हैं, चाय को आप कप में डालते हैं, पानी को भी आप घड़े में डालते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अलग ऑप्शन लग रहा है गेंद और बल्ला वाला, इसमें कुछ ऐसा लिक्विड है नहीं या उसमें किस में डालना है ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो है ये आपका ये अलग लग रहा है, ठीक। तो बाकी 3 से कौन सा अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। तो विषम युग में ही उस प्रश्न में बोला ही था कि जो अलग है उसको चुनिए, विषम मतलब जो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में है। तो बेसिकली आप प्रश्न इस प्रकार से भी दे सकता है, 3 और 11 में जो संबंध है वो 11 और किस में है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है। अब 3 और 11 में क्या संबंध है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई 3 का कुछ मल्टीप्लीकेशन 11 आ रहा है, क्योंकि 3 का पहाड़ा भी आप देखेंगे तो 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से है, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, ऐड कर दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 2 ऐड किया तो 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 है, तो 7 का संबंध पूछ रहा है कि 3 और 11 में जो संबंध है वो 7 और किस में होगा। तो मैंने क्या किया, 3 को मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2 मैंने ऐड कर दिया तो 11 आ गया, ठीक है। अच्छा, 7 को अगर मैं सिर्फ जैसे यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, आप ऐसा सोचें कि 7 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दूं तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, 23। तो 23 मेरे को ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं बेसिकली कि 7 को जो है, 7 को जो कि यहाँ पे मैंने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया था, मतलब 3 को मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। सिमिलरली मैं 7 के साथ करूँ, 7 को मैं खुद से मल्टीप्लाई करूँ मतलब 7 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 49 + 2 51, ये बेसिकली है मेरे ऑप्शन, मेरे को मिल गया, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है आपको अप्रोच करना होगा, थोड़ा सोचना होगा। हो सकता है कभी कभी इस प्रकार से थोड़ा सा ये मैं मानता हूँ कि डायरेक्टली आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये निश्चित है कि भाई आपको फ्री के 2 नंबर मिलेंगे, प्रश्न आपका सॉल्व होगा, बहुत समय नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे देखिए कि ये घृणा और प्रेम, तो बेसिकली आपकी हिंदी चेक कर की जा रही है, हिंदी थोड़ा बहुत आपको आता है कि नहीं आता है। अब घृणा मतलब क्या होता है, भाई किसी को आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी कोई आपको पसंद नहीं है, तो क्या हुआ, घृणा करते हैं आप उससे। प्रेम क्या होता है, जस्ट अपोजिट, कोई आपको बहुत अच्छा लगता है तो क्या कहते हैं, प्रेम, ठीक है। तो घृणा और प्रेम एक प्रकार से अपोजिट हो गए, विलोम हो गए, ठीक है, विलोम। अब जैसे पूछ रहा है कि सृजन करना का एक प्रकार से किससे रिलेटेड होगा, ये 4 ऑप्शन दे दिया कि भाई जिस प्रकार से घृणा और प्रेम आपस में रिलेटेड है, इनका क्या संबंध है, उसी प्रकार से सृजन करना का संबंध क्या है। सृजन मतलब क्या होता है, क्रिएशन होता है, किसी चीज को आप बनाते हैं, सृजन करते हैं, ठीक है। तो क्रिएशन का क्या हो सकता है, अपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, आप कुछ नष्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसी प्रकार से आपको जो है सोचना है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं, प्रीवियस नॉलेज या आपके स्कूली बेस्ड नॉलेज पे भी हो जाएगा, जो भी आपने स्कूल से पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न हो, ठीक। तो बाकी 4 ऑप्शन दे दिया है, बोला है किसे, या अन्य 3 से भिन्न हो, ऐसा बोलते विषम हो, बाकी तीनों से अलग हो, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि जोड़ है, गुणन है, घटाव है। अब बेसिक मैथमेटिक्स की शुरुआत इसी से होता है, 4 चीजें होती हैं, एक जोड़ होता है, एक घटाव होता है, एक गुणन होता है और अगला क्या होता है, भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यही 4 चीजें होती हैं जिनसे मैथमेटिक्स इस प्रकार से वो होता है शुरुआती स्तर पे। तो ये 3 ऑप्शन तो बेसिकली आपस में मिल ही रहे हैं, जोड़, गुणन, घटाव। एक भिन्न जो है फ्रैक्शन, ये अलग है। वास्तव में अगर बहुत उससे अच्छे से देखा जाए तो भिन्न जो होता है, मान लो कोई भिन्न है 2/4 है, 3/5 है, इसमें भी डिवीजन ही होता है एक प्रकार से, 3 में से 5 डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कॉमन देखा जाए तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, जोड़, घटाव, गुणन। यहाँ पे अगर भाग ऑप्शन होता तो फिर अलग होती, लेकिन भिन्न जो है एक प्रकार से थोड़ा सा इनसे अलग है, तो
पूछ रहा है कि भाई इन अन्य तीनों से भिन्न है, तो ये वाला आप टिक मार देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका यूपीपीसी 17 में। अब देखिए थोड़ा फ्रीक्वेंसी देखिए इस टॉपिक से। 19 में सवाल आया, ये 19 में सवाल आया था, ये 18 में आया, 17 में जो है वो 2 सवाल आए। तो मतलब हर साल जो है 2 या 1 सवाल इसमें से आ ही रहे हैं। 16 में देखिए फिर से 2 सवाल आए। तो 2 सवाल आप मान सकते हैं कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किसी तरह समान है। अधोलिखित में से 3 किसी तरह समान है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो 3 है, 3 ऑप्शन आपस में रिलेटेड हैं और एक जो है वो एक प्रकार से अलग है। तो एक समूह का निर्माण करते हैं, सर्वथा भिन्न को बताइए। मतलब एक जो है बाकी से डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन कि 4 में से 3 ऑलमोस्ट सिमिलर है और चौथा जो है उससे अलग है। तो एक प्रकार से इसमें ऑप्शन दिया है पक्षी, कीड़ा, पतंग और हवाई जहाज, ठीक है। अब चारों चीजें जो हैं बेसिकली आपसे, पक्षी हवा में उड़ता है, ठीक है, हवाई जहाज भी एक प्रकार से हवा में ही उड़ता है और पतंग जो है ये भी एक प्रकार से आसमान में ही उड़ता है। कीड़ा क्या होता है कि बेसिकली कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं और ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो कीड़े होते हैं वो एक प्रकार से नहीं उड़ते हैं। तो वैसे तो कीड़ा को भी अगर माना जाए तो उड़ता है, लेकिन भाई यूपी पीछे से पूछता है तो हो सकता है कि भाई इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। तो बहुत ही रिलेटेबल ऑप्शन है कीड़ा भी। बेसिकली मैं तो मानता हूँ कीड़ा भी जो है एक प्रकार से उड़ता है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो होना चाहिए, अगर बिल्कुल उसमें चेक चेक किया जाए कि भाई बिल्कुल से नहीं आसमान में है, तो कीड़ा एक इसका राइट आंसर हो सकता है। क्योंकि अगर उसको हम नेचुरल चीज़ों से देखें, नेचुरल चीज़ों से देखें तो पक्षी और कीड़ा तो नेचुरल हो गया, मतलब प्राकृतिक हो गया। हवाई जहाज और पतंग जो है ये एक प्रकार से क्या हो गया, कृत्रिम हो गया, मतलब आर्टिफिशियल बनाई हुई चीज़ हो गई, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ हो गई। तो इसमें भी दो दो ऑप्शन जो है वो मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को 3 सेम करना है, तो 3 सेम में अपने को यही कर सकते हैं कि पक्षी हवा में उड़ता है, हवाई जहाज भी उड़ता है, पतंग को भी जो है आसमान में हम लोग उड़ा सकते हैं। कीड़ा जो है मान सकते हैं कि भाई काफ़ी जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो ज़मीन पे ही रहते हैं, वो उड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वथा भिन्न को बताइए। अब जो ये भिन्न मतलब इन चारों में से कौन सा अलग है। सर्वथा भिन्न हर जगह यही आ रहा है। इन चारों में से कौन सा अलग है, मतलब 3 ऑप्शन सेम है, एक अलग है। अब जैसे ग्राम है, ग्राम जो है एक प्रकार से कुछ भी, एक प्रकार से जो मास होता है, मास मास समझते हैं, उसकी यूनिट है, मतलब उसका एक इकाई है। तो किलोग्राम तो आप लोग जानते ही होंगे, जाके दुकान पे बोलते होंगे 1 किलो चीनी दीजिए, 2 किलो चीनी दीजिए, आटा दीजिए 5 किलो, ठीक है, 10 किलो आटा दीजिए। तो किलोग्राम तो आप लोग जानते होंगे। तो ये ग्राम वाला है टन, ग्राम, टन और क्विंटल, इन तीनों को एक प्रकार से आप किलोग्राम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 टन में कितना होता है, 1000 किलो होता है 1 टन में, 1 क्विंटल में आपका 100 किलो होता है, ठीक है। और 1 ग्राम में बेसिकली क्या होता है, 1/1000 केजी हो गया, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलो। तो बाकी सब एक प्रकार से किलोग्राम में कन्वर्टेड है, या मास की इकाई है, जो मास होता है उसकी इकाई है। लेकिन लीटर जो होता है ये वॉल्यूम की इकाई एक प्रकार से हो गई, कि भाई दूध आप बोलते हैं कि भाई दूध कितने लीटर है, दूध का बेसिकली यूनिट क्या होता है, लीटर। तेल क्या होता है, लीटर। वहाँ पे आप नहीं बोलते हैं कि भाई 2 किलो दूध दीजिए, बेसिकली क्या होता है, लीटर, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये बाकी से अलग है। ये सभी मास की इकाई हो गई और ये आपकी बेसिकली वॉल्यूम की इकाई हो गई, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, सर्वथा भिन्न को चुनिए। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भाई बाकी 3 से कौन सा अलग है। अब अंगूठी जो है, रिंग, रिंग क्या होता है, इस शेप में होता है एक प्रकार से, ठीक है, इस शेप में होता है। टायर भी ऑलमोस्ट आपका इसी शेप में होता है। चूड़ी भी आपका इसी शेप में होता है, ठीक है, चूड़ी भी आपका इस शेप में होता है। अब प्लेट क्या होता है, प्लेट, जैसे ये सभी चीज़ें हॉलो होती हैं, ठीक है, बीच से एक प्रकार से खोखली होती हैं। लेकिन जो प्लेट होता है, प्लेट जिसमें आप खाना वगैरह खाते हैं, वो तो पूरी तरीके से सॉलिड होता है, समझ रहे हैं ना। तो एक प्रकार से प्लेट जो हो गया बाकी तीनों से अलग हो गया। देखिए किस प्रकार से आसान सवाल है। 15 में भी आप देखिए कितने सवाल आए हैं, 2 सवाल आए हैं, ठीक है। तो 15 में 3 सवाल आए हैं, तो 2-3 सवाल तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से आएंगे ही और आसान सवाल आएंगे। अब जैसे ये वाला ही है, इसमें क्या है, आसान सवाल है, कुछ नहीं है। बोल रहा है कि भाई आप सीक्वेंस में लगा दीजिए, अधोरेखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब भाई देखिए कि इसमें देश है, जंगल है, वृक्ष है, फर्नीचर है, लकड़ी है, सिंपल सी बात है। तो भाई सिंपल सी बात है कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। देश में जंगल होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो देश में क्या आ गए, आपके जंगल आ गए। जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिसको आप क्या कह लीजिए, वृक्ष कह लीजिए, ठीक है। वृक्ष में क्या होते हैं, लकड़ी होती है, वृक्ष से आपको क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है। आपके भी सोफे बेड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, लकड़ियों के। और एक बार जैसे किसी लकड़ी को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए सोफे में, टेबल में, कुर्सी में, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। जैसे काफी जगह क्या होता है, वेल फर्निश्ड फ्लैट, ठीक है, तो उसको कहते हैं फर्नीचर। तो सबसे ऊपर देश, देश के अंदर जंगल आ गया, जंगल में वृक्ष, वृक्ष में लकड़ी, और लकड़ी से फर्नीचर बन गया। तो एक बार ट्रांसफॉर्म हो गया लकड़ी, तो फर्नीचर बन जाता है। तो उसको बस आपको सीक्वेंस में करना था।
तो सबसे ऊपर हो गया 1 देश, फिर जंगल मतलब 3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका वृक्ष मतलब 5वां, उसके बाद आपका लकड़ी मतलब चौथा, और फिर लास्ट में फर्नीचर। ऐसा ही आसान सवाल आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अधोलिखित में से 3 किसी तरह एक से एक है, एक भिन्न है, तो सबसे भिन्न को चुनिए। तो इन चारों में से सबसे भिन्न को आपको चुनना है। तो 4 ऑप्शन है, भिन्न है। एक तो बहुत ही मतलब आसान दिख रहा है कि सबके लास्ट में, बाकी 3 के लास्ट में 8 है, ठीक है, बाकी 3 के लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 2 है। तो ये तो ऐसे ही भिन्न दिख रहा है बाकी तीनों से। बाकी और भी देखते हैं क्या चीज़ें हैं। बाकी इनके डिजिट्स को आप ऐड करिए। इनके डिजिट्स को आप ऐड करते हैं तो 8 7 15, 15 8 23, 23 5 28, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करिए 8 4 12, 12 7 19, 19 9 28, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड करिए 8 8 16 7 23 5 28। यहाँ पे आप ऐड करिए 8 2 10, 4 14 6 20। तो यहाँ पे जो है 28 नहीं आ रहा है। एक तो एक प्रकार से इस प्रकार से भी अलग है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ 8 होता, यहाँ पे भी लास्ट में हम कुछ 8 दे देते, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे भी 8 होता, यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ पे भी अगर आप ऐड करते तो 26 ही आता। इस प्रकार से भी ये अलग हो जाता। लेकिन एक तो नॉर्मल जो दिख रही है इसमें चीज़ें कि लास्ट में सभी के 8 डिजिट है और इसमें लास्ट में 2 है, तो ये तो ऐसे ही अलग हो गया। अब आइए लुहार निहाई, इसमें विषम विषम पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है लुहार जो है उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट होता होगा, कोई औजार यूज होता होगा। निहाई, नाई का कैंची होता है, बढ़ई का आरी जिससे वो काटते हैं बेसिकली लकड़ियाँ, और सुनार का आभूषण, ठीक है। तो एक प्रकार से समझिए कि भाई ये सभी इंस्ट्रूमेंट हैं। लुहार इसका यूज करता है, जो नाई होता है जो बार्बर होता है वो कैंची का यूज करता है बाल काटने में। बढ़ई जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, आरी। लेकिन जो सुनार है बेसिकली सुनार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है आभूषण, सुनार का एक प्रकार से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसका उत्पाद है आभूषण। बाकी सभी का जो रिलेशन है वो इंस्ट्रूमेंट का है, औजार का है, ठीक है। इसका क्या है, इसका एक प्रकार से उत्पाद है, समझ रहे हैं ना। तो ये अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। तो इसी प्रकार से आपको ये करना है। तो बस 2 कीवर्ड ये लोग यूज करते हैं हमेशा, विषम शब्द को चुनिए या बोलते हैं सर्वथा भिन्न, ठीक है। तो प्रश्न एक ही प्रकार का बनता है। सिमिलरली देखिए यहाँ विलोम शब्द, नॉर्मल विलोम शब्द है और कुछ नहीं है इसमें। जैसे कोई निर्दयी है जिसमें कोई दया भावना नहीं है, वो क्या होगा, निर्दयी हो गया। जो दया रखता है किसी के प्रति, ठीक है, उसको दयालु कहते हैं। तो निर्दयी और दयालु एक प्रकार से क्या हो गए, विषम शब्द हो गए। सिमिलरली अगर निष्क्रियता और इसका विलोम हम लोग देखें 4 ऑप्शन में, तो निष्क्रियता मतलब भाई कोई पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, निष्क्रिय है, समझ रहे हैं ना। जैसे कई कई जगह बोलते हैं, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी निष्क्रिय है, मतलब लंबे समय से ज्वालामुखी जो है वो एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव नहीं है उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय, ठीक है। तो जो एक्टिव होगा वो क्या होगा, निष्क्रिय का एक प्रकार से विलोम हो जाएगा। निष्क्रिय मतलब कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कुछ एक प्रकार से शिथिल है, ठीक है। तो निष्क्रिय का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव मतलब सजग, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता तो इसमें बुद्धि कोई बात ही नहीं है, रुचि की भी कोई बात नहीं है, चतुरता भी कोई बात नहीं है। निष्क्रिय मतलब भाई कोई एक्टिव नहीं है, तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो एक्टिव हो मतलब सजग हो, सजग हो मतलब एक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखित संख्या के 4 युग में से 3 एक में से एक संबंध है, 3 में एक संबंध है, बाकी जो भिन्न है। सिमिलरली वो भिन्न वाला पूछ रहा है कि बाकी 3 से कौन सा अलग है। अब जैसे मैंने वो आपको बोला था कि भाई आप मैथमेटिक्स वाले में मैंने आपको बोला था कम से कम आप मिनिमम 20 तक का टेबल पहाड़े याद कर लीजिए। ज़्यादातर लोगों को याद होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। फिर मैंने बोला था कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। मुझे एक बार याद किया था स्कूल में, अभी तक याद है, ठीक है। तो आप भी एक बार ठीक से याद कर लीजिएगा तो हमको याद रहेगा। और 10 तक का हो सके तो क्यूब याद कर लीजिए। क्यूब समझ रहे हैं, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब मतलब घन, ठीक है। 2 का 8 हो गया, 3 का आपका 27 हो गया, 4 का 64 हो गया, 5 का 125 हो गया, ठीक है। 6 का 216 हो गया। इस प्रकार से जो है 7 का 343 हो गया, 8 का 512 हो गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। तो 10 तक का आप क्यूब याद कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए कि इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे 4 है, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो 63 आ जाएगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। 125 में से 1 माइनस कर दिए तो 124 आ जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, उसमें से मैंने 1 माइनस किया, 0 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 माइनस किए 7। तो बाकी सबके मैंने क्यूब किए और एक एक सब में से माइनस किया, तीनों में से, तो मुझे इसका जो भी रिलेशन है वो मिल गया। 4 के क्यूब में से 1 माइनस किया तो 63 मिल गया। 5 के क्यूब में से मैंने 1 माइनस किया तो 124 मिल गया। 1 के क्यूब में से मैंने 1 माइनस किया तो 0 मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 के क्यूब में से मैंने 1 माइनस किया तो मुझे 7 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो ये जो है बाकी तीनों से अलग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सोचना है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से 3 एक प्रकार के हैं और एक उनसे भिन्न है, सर्वथा भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो सर्वथा भिन्न जो है इसको आपको ज्ञात करना है। अब सिंपल सा बेसिकली है, बेसिक बहुत ही बेसिक है। घर क्या होता है, एक घर है, एक हाउस है, ठीक है।
बाकी सब कम्युनिटी है। जैसे शहर होता है, शहर में ढेर सारे घर होते हैं, गांव में भी ढेर सारे घर होते हैं, कस्बा जो होता है उसमें भी ढेर सारे घर होते हैं। लेकिन जो घर है, ठीक है, घर तो एक इंडिविजुअल घर हो गया, ठीक है। तो बाकी तीनों जो हैं, इसमें घरों का एक समूह होता है। कस्बे में घरों का समूह होता है, शहर में घरों का समूह होता है, गांव में घरों का समूह होता है। एक प्रकार से कम्युनिटी होती है, लेकिन घर जो है एक इंडिविजुअल हो गया। तो बाकी तीनों से घर जो है ये अलग हो गया, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? अब देखिए, ये आपके जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है आपका, जो एक प्रकार से एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है मध्यकाल, वो बेसिकली आपका चेक किया जा रहा है ये, ठीक है। आपको पता है कि नहीं बेसिक चीजें। और पूछ किस में रहा है? पूछ आपका रहा है ये लॉजिकल रीजनिंग वाले में, कि भाई बाबर, हुमायूं, अकबर। ये तो आपको पता है कि बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जो है वो जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए, फिर बेसिकली जो है ढेर सारे उनके वंशज हुए। लेकिन इन सभी डायनेस्टी में, इनकी डायनेस्टी बेसिकली जो है मुगल मुगल डायनेस्टी में आ जाते हैं। चाहे बाबर हुए, हुमायूं हुए, चाहे अकबर हुए, ठीक है, मुगल्स कहते हैं इनको। लेकिन शेर शाह जो है ये इस डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये बाकी तीनों सेम डायनेस्टी से आ गए, लेकिन शेर शाह जो है अपने ये सूर डायनेस्टी से हैं। इसलिए इनके नाम जो है आगे सूरी भी लगता है, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मतलब प्रश्न मुझे लगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी आपका चेक किया जा रहा है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि शेर शाह का एक प्रकार से बना हुआ है टॉम्ब बना हुआ है, मेरे ख्याल से मकबरा कहाँ बना हुआ है, ठीक है, किस जगह पे जो है शेर शाह का मकबरा बना हुआ है, टॉम्ब। एक बार मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि थोड़ा सा आपका हिस्ट्री का नॉलेज भी चेक हो सके। नेक्स्ट निम्नलिखित तो कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है। अब देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है, इसमें आपका हिस्ट्री चेक किया जा रहा है। तो पानीपत में वॉर हुआ, आपको पता ही है। हल्दी घाटी भी लड़ाई हुई, आपको पता ही है। कुरुक्षेत्र में हम लोग के पुराणों में आता है कि भाई महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। गीता का पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र भी जो है यहाँ पे लड़ाई हुई थी। अब बेसिकली जो अपना सारनाथ है, सारनाथ में ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह तो हुआ नहीं, लेकिन सारनाथ एक बहुत सिग्निफिकेंट है। तो बाकी एक तो आपको पता चल गया कि भाई बाकी 3 जगह जो है ये लड़ाई हुई है। तो ये जो है एक प्रकार से सिमिलर है, और सारनाथ जो है ये इससे अलग है इन तीनों से। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, ठीक है, 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। एक मैंने आपसे ये वाला पूछा है कि भाई शेरशाह का टॉम्ब कहाँ पे है, दूसरा मैंने आपसे पूछ रहा है कि सारनाथ का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। सारनाथ सारनाथ जो है बनारस में है, वाराणसी में। बेसिकली इसका महत्व क्या है, क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं, आपके प्रश्न आए हुए भी हैं पीसीएस में आपके जीएस वाले सेक्शन से। सारनाथ का महत्व क्या है, किससे संबंधित है, यहाँ पे ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? अब तोता है, उल्लू है, चील है, बाज है, ठीक है। तो बेसिकली सभी के सभी एक प्रकार से पक्षी हैं, वैसे तो सेम है, लेकिन भिन्नता क्या है? तो बेसिकली देखा जाए तो तोता जो होता है हम लोग पालते भी हैं। तो तोता जो है बेसिकली शाकाहारी होता है, और बाकी 3 जो है एक प्रकार से ये मांसाहारी होते हैं। चील और बाज तो हम लोग जानते ही हैं। उल्लू भी बेसिकली होता है, बहुत क्यूट सा जानवर होता है उल्लू, लेकिन हाँ मांसाहारी होता है। तोता जो है अपना शाकाहारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंगो, OCPIQ एप्पल, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है वो इसमें और किस में रिलेशन बनेगा, तो देखते हैं। अब देखिए ABCD की पहचान, आपने ABCD ठीक से पढ़ा है कि नहीं बचपन में, उसकी पहचान आपको यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ABCD जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार लिख लिया कि ABCD, EFGH, IJ, KL, MNO, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए एक बार लिख लिया कीजिए, कितना समय लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड लगे लिखने में, ठीक है। लिख लिया। अब देखिए रिलेशन, अब देखिए M के बाद इसमें M और O में रिलेशन बन रहा है। अब M आपको कहाँ दिख रहा है, ये M है। M के बाद O क्या है, मैंने N को स्किप किया, मतलब मैंने एक लेटर को, एक अल्फाबेट को स्किप किया, उसको छोड़ दिया, तो अगला मुझे O मिला। तो M और O में क्या रिलेशन है, मैंने एक लेटर को स्किप कर दिया, बीच वाले अल्फाबेट को। सिमिलरली A और C में क्या रिलेशन है, A और C में क्या रिलेशन है, A और C में यही रिलेशन है जो M और O में है, मतलब मैंने इसके भी बीच का जो अल्फाबेट है उसको मैंने स्किप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। सिमिलरली N और P में क्या रिलेशन है, देखिए N कहाँ, N और P में क्या रिलेशन है, मैंने यहाँ पे O को स्किप कर दिया, मतलब एक बीच वाले लेटर को स्किप कर दिया। तो बेसिकली जो है आप समझ रहे हैं कि मैंगो से OCPIQ किस प्रकार से बना। मैंने सबके एक बीच वाले लेटर को मैंने स्किप किया। M और O में से मैंने N स्किप कर दिया, A और C में से मैंने B स्किप कर दिया, N और P में से मैंने O स्किप कर दिया। सिमिलर G और I में से मैंने H को स्किप कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। O और Q में से O यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, O और Q में से मैंने P को स्किप कर दिया। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। तो
सिमिलरली आपको यही करना है। तो बेसिकली जो है आपको एक बार से चेक करना है कि भाई, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, मिट गया, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखिए ए से मैं एक प्रकार से ए के बाद जो भी होगा बीच वाले लेटर को मैं स्किप करूंगा, अगला लेटर लिखूंगा। तो बीच वाला मैंने बी स्किप किया, मैंने सी लिख दिया। फिर पी के बाद मैं बीच वाला स्किप करूंगा, पी के बाद मैं क्यू स्किप करूंगा, आर लिख दूंगा। सिमिलरली अगला भी पी है, इसमें मैं क्यू स्किप करूंगा, आर लिख दूंगा। एल के बाद मैं बीच वाला स्किप करूंगा, एम को स्किप करूंगा, एन लिख दूंगा, ठीक है। और अगला क्या है आपका ई के बाद जो भी है एफ को स्किप करूंगा और जी लिख दूंगा। तो CRRNG ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ही एक प्रकार से डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, बहुत क्लोज ऑप्शन दिए होते तो आपको पूरा एक बार चेक भी करना पड़ता। आप तो पहला ही लेटर सी लिख दिए, तो 4 ऑप्शन में से तो आपको सी यहीं पे दिख ही रहा है, ठीक है। पहला ही लेटर आपने लिख दिया तो आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। खैर यहाँ पे उपरोक्त में से कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एक बार चेक करना बनता है। नेक्स्ट इलाहाबाद, आपको क्या दिख रहा है इसे एम्बुलेंस वाला है कि एम्बुलेंस, जैसे आप देखते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर लिखा होता है ना उल्टे में, ताकि आप लोग मिरर में देखें, जो बैक मिरर होता है आपकी स्कूटी में, बाइक में, कार में, आपको सीधा दिखे एम्बुलेंस, ताकि आप उसको रास्ता दें। सिमिलरली इसे इलाहाबाद का यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलाहाबाद उल्टा लिख दिया, देख सकते हैं। ए यहाँ फर्स्ट लेटर है, तो यहाँ पे जो है ए लास्ट लेटर है। एल यहाँ सेकंड लेटर है, तो एल यहाँ सेकंड लास्ट है। एल यहाँ थर्ड लेटर है, तो यहाँ थर्ड लास्ट है। डी यहाँ सबसे लास्ट में, यहाँ पहले में। तो सिंपल से आपको जो है पहचान करनी होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्या सिमिलरिटी है। तो हमने उल्टा कर दिया। सिमिलरली वाराणसी को उल्टा कर दीजिए, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ISA मैंने उल्टा कर दिया, ISANAR देखिए कौन सा है, ISANAR ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपको एग्जाम में सोचना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें से वही संबंध है जो JL और WZ में है। अब फिर से ABCD वाला सवाल है, अब मैं फिर से ABCD नहीं लिखने वाला, तो बस आप देख जो है एक बार देख लीजिए, ABCDEFGHIJK, तो J के बाद क्या आता है K, फिर क्या आता है L, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। JKLMNOPQRSTUVW, W आया, फिर XYZ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, J के बाद मैंने एक लेटर को स्किप किया तो L आ गया, W के बाद मैंने 2 लेटर को स्किप किया तो Z आ गया। तो ऐसा ही कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ऐसा ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे ए के बाद मैंने एक लेटर बी स्किप किया तो सी आ गया, चलो ठीक है, ये तो मैच कर गया कि ए के बाद मैंने एक लेटर, जैसे जे के बाद मैंने एक किया था तो एल आ गया था। सिमिलरली ए के बाद मैंने एक लेटर स्किप किया तो सी आ गया। दूसरे वाले में 2 लेटर स्किप करना है, अच्छा इसमें चेक करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQR, आर के बाद क्या आता है एस, फिर क्या आता है टी, फिर क्या आता है यू। तो यहाँ भी आपको मेरे को सिमिलर मिल गया, मतलब मैंने 2 लेटर स्किप किया तो आर के बाद यू मिल गया, तो मतलब अपना यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप कोई भी चेक कर लीजिए, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यही सिमिलरिटी दिखनी चाहिए, मतलब पहले वाले में एक लेटर स्किप होना चाहिए, दूसरे वाले में 2 लेटर स्किप होना चाहिए, जैसा कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। अब जैसे यहाँ कोई लेटर स्किप है ही नहीं, ए के बाद बी दे दिया, यहाँ पे ABCDEFGHIKLMNOPQ, तो यहाँ पे तो एक लेटर स्किप कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में देखते हैं ABCDEFGHIJKLM, यहाँ पे एल के बाद सिमिलरली एम आ गया है, 2 लेटर स्किप हो ही नहीं रहा है। तो एक यही ए वाला ऑप्शन आपके पास बचता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देख सकते हैं कि यूपी PCS 13 में सवाल आया हुआ है। 13 में देखिए 2 सवाल आया हुआ है, 3 सवाल आया हुआ है, 4 सवाल आया हुआ है, अरे 5 सवाल आया हुआ है, मतलब इससे सवाल आते हैं, इतना तो मान के रखिए 2 सवाल तो आएंगे ही, ठीक है, वो फ्री के सवाल होंगे। फिर डॉक्टर और नर्स में जो रिलेशन है, तो एक प्रकार से जो डॉक्टर होता है उसके सहायक, हेल्प करने के लिए नर्स होते हैं, कुछ भी वो ऑपरेशन करे चाहे कुछ भी करे। सिमिलरली पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ भी हेल्प चाहिए उसके लिए सिपाही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रिलेशन सोचना है, पिस्तौल वगैरह कहाँ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें से वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप में है। तो सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है, जैसे एशिया एक महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक पर्यायवाची तरह का हो गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। लेकिन इसमें से जो है सिमिलर हो गए, ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप सिमिलर चीजें हो गई। एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है, समझ रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया को आप नाउन कह सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो है इंजन और रेलगाड़ी अलग अलग चीजें हो गई, इसलिए कि भाई रेलगाड़ी का एक हिस्सा है इंजन, रेलगाड़ी का एक हिस्सा है इंजन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि महाद्वीप का एक हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप सेम है। सिमिलरली नदी के किनारे को हम लोग तट कहते हैं, नदी और तट में
ऐसा कुछ नहीं है कि आप नदी को तट कह दीजिए, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया को आप महाद्वीप कह सकते हैं और महाद्वीप एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। सिमिलरली विक्रांत, ये वाला ऑप्शन सही है कि विक्रांत जो है एक जहाज है, ठीक है, तो विक्रांत जहाज है, चाहे जहाज विक्रांत कहिए। और यूरी गैगरिन बेसिकली अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अंतरिक्ष लिख दिया, तो यूरी गैगरिन व्यक्ति का नाम था, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट XVWUTRSQ। अब फिर से जब कुछ समझ में नहीं आए तो मैंने जैसा कि बताया कि ABCDEFG सारा लिख दीजिए, ठीक है, तो आपको ABCD बार बार लिखने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक। अब देखिए रिलेशन, x के बाद क्या दे रहा है t, मतलब इन दोनों में इस तरह के जो प्रश्न होते हैं अनुपात वाले, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वैसा LJKI और किसी एक में होगा जो 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो अब आपको x और t में क्या रिलेशन दिख रहा है, x पे पहुंचिए, x ये है और t कहाँ पे है, t यहाँ पे है। मतलब एक प्रकार से मैं x से पीछे जाऊं, 1 2 3 4, मतलब x से पीछे जाने पे चौथा लेटर जो मिल रहा है वो x और t में रिलेशन है, मतलब x और t में संबंध यही है कि x में से मैं 4 लेटर पीछे जाऊं तो मुझे t मिल रहा है। अच्छा, अगर फिर से चेक करिए कि v और r में क्या रिलेशन है, v और r में, तो v में से अगर मैं 4 लेटर पीछे जाता हूँ, 1 2 3 4, तो मुझे r मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम है, v में से मैं 4 लेटर पीछे गया हूँ तो r मिल रहा है। w और s में क्या रिलेशन बन रहा है, w ये है, तो w और s में रिलेशन क्या बन रहा है, मैं 4 लेटर पीछे जाऊँ, 1 2 3 4, तो मुझे 4 लेटर पीछे जाने पे s मिल रहा है। मतलब संबंध स्थापित हो गया कि भाई जो भी ये दिए हुए हैं इसमें मैं 4 लेटर पीछे जाने पे मुझे यहाँ पे शब्द एक प्रकार से लेटर मिल रहा है। सिमिलरली आपको इसमें भी यही करना है, आपको L से 4 लेटर पीछे जाना है, J से 4 लेटर पीछे जाना है, K से 4 लेटर पीछे जाना है और I से 4 लेटर पीछे जाना है, जो भी मिलेगा वही होगा। तो L कहाँ है, L से 4 लेटर पीछे जाइए, 1 2 3 4, मतलब H होगा, पहला लेटर H। अब यहीं से जो है आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस पहला एक ही ऑप्शन है जिसमें H शुरुआत में है। अगर 2 ऑप्शन होते जिसमें H शुरुआत में तो आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती, लेकिन पहला ऑप्शन ही जो आपको दिख रहा है। फिर भी एक बार देख ले रहे हैं, J से 4 लेटर पीछे जाइए, J कहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 लेटर, 1 2 3 4, मतलब F, यहाँ पे आपको F दिख रहा है सेकंड लेटर। K से 4 लेटर पीछे जाइए, K यहाँ पे है, 4 लेटर पीछे गए, 1 2 3 4, तो G दिख रहा है, तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपका यूपीपीसी का सवाल है। अब ऐसे इसमें कुछ मतलब नहीं दिख रहा है। अब इटली का कैपिटल रोम है, ठीक है, इटली का, रूस का मॉस्को है, ठीक है, मॉन्ट्रियल एक कनाडा की सिटी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पे है। सिमिलरली ग्लासगो में अभी हाल में जो अपना वो समिट हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो इसे तो पढ़ाता रहता हूँ, आप लोग करंट अफेयर एक बार देखा करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G20 इस बार कहाँ पे हुआ, यूएनएफसीसी समिट पिछली बार कहाँ पे हुआ था, जैसे इस बार कहाँ पे हुआ, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, अफ्रीका में, ठीक है, पिछली बार जो है ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में आ जाता है, ठीक है, स्कॉटलैंड यूके का हिस्सा हो गया, यूनाइटेड किंगडम का। ये सारी चीज़ें आप लोग देखते रहिए। तो खैर ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे चेक नहीं करनी है, क्योंकि जब जुड़ गया तो मैं आपको करंट अफेयर से मैंने बता दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कंट्री दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई अतुल किसी व्यक्ति का नाम है, शरद किसी व्यक्ति का नाम है, चंदन भी किसी व्यक्ति का नाम है, त्रिलोकी भी किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली आपको चेक करना है भाई कि भाई क्या सिमिलरिटी है। विषम युग में बोल रहा है प्रश्न कि विषम युग चुनिए, कि भाई बाकी 3 जो है अलग हैं। अब अतुल में 4 लेटर मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 अतुल। रोम में भी 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लेटर हैं। शरद में मुझे 3 3 6 6 लेटर दिख रहे हैं। मॉस्को में भी मुझे 3 3 6 6 लेटर दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 लेटर हैं। मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। चंदन में देखिए 1 2 3 4, 4 3 7। मॉन्ट्रियल में 1 2 3 4 8, यहाँ पे 8 है, मॉन्ट्रियल में 8 हो गए। तो ये जो है चंदन एक प्रकार से अलग हो गया। त्रिलोकी में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 7, यहाँ पे कितने हैं, 7। तो बाकी सब में जो है सिमिलर थे, यहाँ पे 4 थे अतुल में, तो इसमें भी 4 थे, शरद में 6 थे तो इसमें भी 6 थे, लेटर इसमें बस काउंट करना था। लेकिन यहाँ पे चंदन में 7 हैं और यहाँ पे मॉन्ट्रियल में 8 है, ठीक। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विलोम है, गलत विलोम है। तो विलोम विलोम आप लोग देख लीजिएगा, मतलब पूछ तो वैसे आसान ही रहा है, कभी मुश्किल पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि वैसे हिंदी वाला जो पोर्शन होगा ना, हिंदी वाला जो पीसेस वाला, वही मैं 1 2 दिन में कराऊंगा, मतलब 1 दिन 2 दिन जो भी होगा उसमें, जब भी आएगा समय तो उसमें मैं बताऊंगा ही, एक बार लिस्ट दे दिया जाएगा कि भाई ये याद कर लीजिएगा। तो इसमें आपको गलत विलोम चुनना है। तो मूक मतलब एक प्रकार से जो बहुत कम बोले, वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा बोले, ठीक है। भूत ऑब्वियसली फ्यूचर, सॉरी पास्ट, और भविष्य फ्यूचर, तो ये सभी तो विलोम आपस में है ही।
पुरस्कार एक प्रकार से कोई भी अच्छा काम किया हो तो उसको एक प्रकार से आप एप्रिसिएशन करने के लिए पुरस्कार देते हैं। जैसे आपके क्लास में फर्स्ट रैंक आते थे स्कूल में तो आपको पुरस्कार मिलता होगा। तिरस्कार मतलब भाई कोई भी मतलब फेल होता है तो उसका धिक्कार किया था, भाई पढ़ाई लिखाई कर ले, ऐसे कर ले, ठीक है, तो उसको तिरस्कार करते हैं कि भाई कुछ उसी बहाने वो पढ़ाई लिखाई करे। तो एक प्रकार से वो डिमोटिवेट करने के लिए, मतलब मोटिवेट करने के लिए भी अपोजिट सेंस में। लेकिन यहाँ प्रवेश और नवेश में कोई संबंध नहीं बन रहा है। प्रवेश मतलब एंट्रेंस होता है, और जहाँ पे भी एंट्रेंस नहीं देना होता है वहाँ निषेध लिखा होता है कि भाई बाकी लोगों के लिए निषेध है, ठीक है। तो नवेश तो पहली बार सुना हुआ लग रहा है, और प्रवेश का विलोम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विषम पद ज्ञात करें। ये आपका पीसीएस 12 का है। तो भाई बाकी चारों में से 4 ऑप्शन है, कौन सा बाकी 3 से अलग है? तो सच्चा जो है एक प्रकार से किसी व्यक्ति का नेचर हो सकता है, सदाचारी भी किसी व्यक्ति का एक नेचर हो सकता है, किसी व्यक्ति का नेचर धूर्त भी हो सकता है। अब किसी व्यक्ति का नेचर विषादग्रस्त नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। विषादग्रस्त एक स्थिति हो सकती है किसी व्यक्ति की, मान लो कुछ इंसिडेंट किसी के साथ हो गया तो भाई उसकी एक स्थिति है, कुछ समय के लिए वो विषादग्रस्त है। कोई विषादग्रस्त ऐसा नहीं है कि बचपन से ही विषादग्रस्त होता है, हमेशा के लिए विषादग्रस्त रहता है। तो विषादग्रस्त एक स्थिति होती है, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो वो एक प्रकार से दुख में है, ठीक है। बाकी तीनों जो है किसी व्यक्ति के नेचर और स्वभाव हो सकते हैं। तो धूर्त, सच्चा, सदाचारी ये स्वभाव हो गए। विषादग्रस्त जो है एक प्रकार से उसका क्या हो गया, वो हो गया स्थिति हो गई किसी व्यक्ति की। तो ये जो है बाकी 3 से अलग है। अब ये लास्ट है, ये आपका यूके पीसीएस का है। यूके पीसीएस मतलब यूनाइटेड किंगडम पीसीएस, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक चुनिए जो किसी नियम के अंतर्गत अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो बाकी 4 सेम है बेसिकली, प्रश्न की भाई बाकी 4 से कौन सा अलग है। तो बेसिकली आपकी साइंस चेक कर रहा है, बिल्कुल बेसिक साइंस। जस्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। लोहा को आयरन कहते हैं। तांबा को कॉपर कहते हैं। पीतल को अंग्रेजी में ब्रास कह लीजिए, ठीक है। तो ब्रास जो है बेसिकली क्या होता है, एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, एक प्रकार से नॉर्मल मिनरल, ठीक है। ये आपको सीधा जमीन से मिलते हैं। आपको जमीन से सीधा पीतल नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि पीतल को आप बेसिकली जो है एलॉय होता है, दो धातुओं को मिला के बनाया जाता है पीतल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो है पीतल जो है बाकी तीनों से जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। बाकी तीनों मिनरल्स हो गए एक प्रकार से, मेटल्स हो गए, और ये जो है एक प्रकार से एलॉय हो गया, मिश्र धातु हो गया। तो आई थिंक जो है, आई थिंक हाँ ये वाला टॉपिक आसान टॉपिक था। थोड़ा लेक्चर लंबा खिंच गया आपको समझाने की कोशिश में कि भाई आसान टॉपिक्स होते हैं, छोड़ छोड़ कर मत जाइएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ अलग ही लगे, एक बार देख के जाइएगा तो बिल्कुल लड्डू है, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका लॉजिकल रीजनिंग तार्किक कौशल वाला टॉपिक से कोई नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, और 10-12 टॉपिक्स हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सी सेट वाला सीरीज अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ताकि तेजी से कवर हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समय, आधा घंटा, जैसे कि लेक्चर में बहुत कुछ मैंने ऐसा कुछ अलग सा नहीं बताया, ठीक है, बहुत आसान चीज़ें बताई, तो आप इसको डबल स्पीड पे देख सकते हैं, 1.5 स्पीड पे देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर लेक्चर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिनको आवश्यक हो उनको बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।